सत श्री अकाल जी, मैं शर्मा पंजाब अपडेट्स देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करती हैं। पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने आदमपुर विखे आयोजित सूबा पद्धरी एक समागम ਨੂੰ संबोधन किया। विसाखी अंबेडकर जयंती ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ योजना की शुरुआत ਦੀਆਂ सब ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। इस दौरान डॉक्टर अंबेडकर जी ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ योजना ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ खुश हैं, क्योंकि लंबे समय तो उडीक सी तां जिहड़ी कि हुण ਇਹ ਲੋੜ ਸੀ महिलावां ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋੜ भी जिहड़ी कि पंजाब सरकार दे वल्लों पूरी कर दी गई है। अगर बाबा साहब नहीं हुए होते तो हम और आप जैसे लोग यहाँ पे ये मंच सजा के नहीं बैठे होते। बाबा साहब ने जो काम किया वो काम अगर बाबा साहब ने नहीं किया होता तो आज पंजाब के किसी छोटे से गांव में दलित परिवार में पैदा हुआ एक गरीब परिवार में पैदा हुआ लड़का एक बड़ा वकील बनके और उसके बाद पंजाब का पहला दलित वित्त मंत्री बनके आज इस स्टेज पे नहीं बैठा होता। आज अगर चीमा जी एक गांव में छोटे से दलित परिवार से गरीब परिवार से निकल के इस देश के बड़े बड़े कोर्ट में जाके वकील बन पाए, अच्छी एजुकेशन लेके, और आज वित्त मंत्री, पंजाब का पहला दलित वित्त मंत्री जो सामान्य परिवार से आके इतने बड़े ओहदे तक पहुंचा, तो वो केवल और केवल बाबा साहब के संविधान की बदौलत संभव हुआ है। बाबा साहब ने कहा था भारत को खड़ा करना है तो दो चीजें ठीक कर दो। नंबर एक, शिक्षा दे दो। अगर इस देश के नौजवानों को शेर की तरह दहाड़ना सिखाना है तो हर बच्चे को शानदार शिक्षा दे दो। आज भगवंत मान सरकार पंजाब के हर बच्चे को शानदार शिक्षा देने का काम कर रही है, बाबा साहब के रास्ते पे चल रही है। दूसरा, बाबा साहब ने कहा था आर्थिक आजादी, आर्थिक निर्णय लेने में आजादी। आज जो रजिस्ट्रेशन स्कीम शुरू हो रही है, हर मां के खाते में, हर बहन के खाते में, हर बेटी के खाते में 1000 से 1500 रुपए जो महीने पहुंचेंगे, वो खाली 1000-1500 रुपए महीने नहीं है। यही वो चीज है जिसके लिए कहा गया था कि आर्थिक आजादी। आज घर में बैठी हुई बेटी, आज कॉलेज में पढ़ती हुई बेटी कह रही है कि मैं मशीन खरीदूंगी, मैं किताबें खरीदूंगी, उसको आर्थिक आजादी मिल रही है। मान साहब, बाबा साहब के इन दोनों सपनों को पूरा करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने, हम सब लोगों ने, भगवंत मान जी ने पार्टी बनाई थी बाबा साहब के सपनों पे आगे बढ़ने के लिए, भगत सिंह जी के सपनों पे आगे बढ़ने के लिए। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, मैं मंत्री बना, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, तो हमने दिल्ली के सारे दफ्तरों में, वहां पे पहले प्रधानमंत्रियों की फोटो लगती थी, मुख्यमंत्रियों की फोटो लगती थी, नेताओं की फोटो लगती थी, सारी फोटो हटा के बाबा साहब की और भगत सिंह की फोटो लगवा दी। लेकिन दुर्भाग्य से सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसी सरकार बैठी है भारतीय जनता पार्टी की जो भगत सिंह से भी नफरत करती है और बाबा साहब से भी नफरत करती है। जब तक केजरीवाल जी की सरकार रही दिल्ली में, तब तक सारे दफ्तरों में बाबा साहब की फोटो रही और केजरीवाल जी की सरकार बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे चलती रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई तो इन्होंने पूरे दिल्ली के सारे दफ्तरों से, सारे स्कूलों से, सारे कॉलेजों से बाबा साहब के फोटो हटाए सबसे पहले, भगत सिंह जी के फोटो हटाए सबसे पहले। मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वालों, आपको बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों है, बताओ हमको जरा। आपको भगत सिंह से इतनी नफरत क्यों है, बताओ हमको जरा। अब की बार नरेंद्र मोदी जी अगर पंजाब में चुनाव में वोट मांगने आए, अमित शाह अगर आपसे चुनाव में वोट मांगने आए, तो पूछना कि अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, आपको बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों है, आपको पंजाब के बेटे भगत सिंह से इतनी नफरत क्यों है। आप दीवारों पे उनका फोटो नहीं लगने देते, उनके दिखाए रास्ते पे काम नहीं करते। इनको वोट मत देना दोस्तों, इनको वोट मत देना बिल्कुल। यहां से पंजाब से इनको एक वोट नहीं मिलना चाहिए इस बार। आज नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान में आपको और हमको वोट देने का अधिकार दिया था, वो अधिकार काट दें। दिल्ली में इन्होंने लाखों लोगों के वोट कटवा दिए, उत्तर प्रदेश में कटवा दिए,
महाराष्ट्र में, कर्नाटक में कटवा दिए, अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है, बंगाल में वोट कटवा रहे हैं। मैं आज ये बात इसलिए कह रहा हूं आपके बीच बाबा साहब की जयंती के दिन कि बाबा साहब ने पूरी जीवन तपस्या करके हमको वोट देने का अधिकार दिलवाया था। पंजाब के लोगों और खासतौर से आदमपुर के भाइयों बहनों, अपने इस अधिकार को जो बाबा साहब ने दिया था कटने मत देना। नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी पार्टी, उनकी पूरी टीम कोशिश करेगी कि आपका ये वोट काट दिया जाए। वोट कटने मत देना, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। पंजाब अपडेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।